नमस्ते दोस्तों। आज इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक की जर्नी। दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, होटल, खाना, मॉल और वापसी में आते समय मैंने फ्लाइट का पूरा टेक ओवर दिखाया है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, ये मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली एयरपोर्ट काफी बड़ा है और काफी सुंदर भी है। एयरपोर्ट पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सब अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ने की दौड़ में थे। सब इधर से उधर जा रहे थे। मैं भी अपना बोर्डिंग पास बनवाने के बाद में बैठ गई थी अपने गेट पर और करने लगी फ्लाइट के आने का इंतजार। आधा घंटा इंतजार करने के बाद मेरी फ्लाइट आ गई और मेरा जो लगेज था वो चेक इन हो चुका था। सिर्फ एक बैग रह गया था मेरे पास में। तो ये मैं जा रही हूँ अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए। ये मैं अपनी फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ और फ्लाइट हमारी टेक ऑफ हो चुकी है। टेक ऑफ होने के बाद में कुछ इस तरीके से नजारा दिख रहा था। बहुत ही छोटा छोटा दिखता है ऊपर से नीचे का, और फिर ऐसा लगता है कि मानो कि हम बादलों के ऊपर आ गए हैं हम। और वापसी के समय तो मैंने पूरा ही टेक ऑफ दिखाया है। वीडियो को पूरा देखें, बने रहे मेरी वीडियो में। ये कुछ इस तरीके से नजारा दिख रहा था ऊपर से। और ऊपर पहुंच गई फ्लाइट हमारी तो बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं बादलों के ऊपर हूँ, बादल नीचे हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे बेंगलोर एयरपोर्ट पर। वहां पर करने लगे थे अपना लगेज का इंतजार। 5 मिनट में ही हमें हमारा लगेज मिल गया था। ये हमने अपना लगेज ले लिया और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। बेंगलोर का एयरपोर्ट भी काफी बड़ा है, काफी सुंदर है एयरपोर्ट। फिर हम पहुंच गए अपने होटल में। थकान बहुत हो गई थी। होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ी देर वेट करने को बोला तो मैं बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि बस सो जाऊं मैं यहीं पर। कुछ ही समय बाद उन्होंने बोला आपका रूम रेडी है। फिर मैं आ गई अपने रूम में। रूम को मैंने देखा अंदर से कैसा है रूम। रूम देखने के बाद दिल खुश हो गया। काफी साफ सुथरा रूम था हमारा। तो आधी थकान तो मेरी वैसे ही दूर हो गई रूम देखकर। और फिर मैंने देखूं बाहर का व्यू कैसा है। बाहर का व्यू भी अच्छा व्यू था, लेकिन थकान बहुत ज्यादा हो गई थी मुझे। मैं थोड़ी सी देर रूम में बैठी। फिर उसके बाद मैंने पानी की बोतल उठाई और पानी पिया, क्योंकि प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही थी। पूरी रात का सफर हो गया था। मैं घर से दिल्ली तक पहुंची थी तो 5 घंटे में तो मैं दिल्ली तक पहुंची थी। तो पूरी रात का सफर था मेरा। ये देखो मेरे रूम से व्यू। फिर भूख लग गई थी तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। चलो, खाना तो भाई देखकर लगा अच्छा ही मिल गया है खाना। चावल थे, रोटी थी और 3-4 तरीके की सब्जी थी, पनीर और छोले थे, दाल थी, अचार थी
खाना खा के अच्छा लगा, सही था खाना, लेकिन थोड़ा सा मीठा था उस खाने में। फिर अपने होटल से मैं निकल गई बाहर घूमने के लिए फ्रेश होकर के। बेंगलोर का मौसम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर न गर्मी थी न ठंड थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। और रात में ये शहर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इस शहर में सफाई भी बहुत ज़्यादा सफाई लगी मुझे, बहुत ही सुंदर शहर लगा। हेलो, हाँ भैया। और ये मैं आ गई हूँ अब बेंगलोर के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में। ये मॉल बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, और काफ़ी बड़ा मॉल भी है ये। कहते हैं बेंगलोर के सभी मॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन जाकर के देखा वास्तव में बहुत बड़ा मॉल था ये देख सकते हैं बाहर से। और अंदर जाकर देखा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे ये मॉल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। वास्तव में बहुत बड़ा मॉल था ये। यहाँ पर लोग आ रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, मगर मेरे साथ एक दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे हिंदी आती है सिर्फ, मगर वहाँ पर कोई हिंदी नहीं जानता था, तो थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम हो रही थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, काफी अच्छी अच्छी दुकानें थी वहां पर। मैंने पूरा मॉल घूमा। फिर मैं देखने लगी थी खाने के लिए क्या खाया जाए। खाना तो खा लिया था दोपहर में, तो हल्की फुल्की भूख ही लग रही थी, तो फिर मंगाया था बर्गर। ये बर्गर है और कोल्ड ड्रिंक। बर्गर खाने के बाद फिर हम वापस आ गए थे अपने होटल में। होटल में रात को आराम किया। आराम करने के बाद सुबह को उठी। सुबह उठ करके फिर मैं गई बुफे में। मैंने देखा क्या है बुफे में, क्या खाऊं मैं। और बुफे में जा करके मैं, काफ़ी अच्छा बुफे था ये नाश्ते में थे सैंडविच, सलाद जैसा कुछ था, इसमें ब्रोकली थी, गोभी थी और आलू थे। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई बेंगलोर एयरपोर्ट पर। देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा है बेंगलोर का एयरपोर्ट। लगेज भी काफ़ी सारा था, तो हमने ट्रॉली ले ली थी। बहुत बड़ा है बेंगलोर का एयरपोर्ट और खूबसूरत भी बहुत है। ये मैं यहाँ पर पड़ गई चक्कर में, किधर से जाऊं, इधर भी बंद है इधर भी बंद है, भाई किधर जाऊं, लेकिन रास्ता मिल गया। बाय बाय बेंगलोर, बेंगलोर को बाय बाय। अंदर गई। फिर हमारी फ्लाइट आ गई थी, हमें बस से पहुंचाया गया था अपनी फ्लाइट तक। ये मैं इस समय बस में हूँ। और बेंगलोर एयरपोर्ट पर तो चारों तरफ फ्लाइट ही फ्लाइट खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था बस यहीं खड़े होकर ये फ्लाइट देखते रहो। बहुत ही ज़्यादा फ्लाइट खड़ी हुई थी। फिर मैं अपनी फ्लाइट में बैठ गई। अब आप देखेंगे टेक ऑफ।
गर्म हो जाए या उससे गंध आए तो तुरंत विमान कर्मी दल को बताएं। आगे अगर इस आपकी वीडियो सीट में पर देखेंगे power आप out हो, तो पूरा अपने टेक उपकरणों ऑफ को उसी दिखाया से है जांचें। मैंने। धन्यवाद। फिलहाल तो मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट के अंदर। अब फ्लाइट में बैठने के बाद बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा था बेंगलोर का एयरपोर्ट। फ्लाइट हमारी टेक ऑफ के लिए रेडी है। देखें कितनी दूर तक चलता है ये प्लेन। अभी तक ये फ्लाइट चली रही है। अभी तक अभी नहीं देखे आज एकदम से उड़ान भरेगी। देखते रहें। थोड़ा सा टाइम हो रहा है अभी उड़ान भरने में। बस थोड़ा ही टाइम हो रहा है उड़ान भरने में। अब उड़ान तो भरी रही है, मतलब ऊंचाई पे जाने के लिए। अब भर ली उड़ान ऊंचाई पे जाने के लिए। और देखो कितना सुंदर लग रहा है शहर ऊपर से। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्लेन ऊपर जा रहा है वैसे वैसे सारी चीजें छोटी छोटी दिखना शुरू हो रही है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा ये फ्लाइट में बैठने का। फ्लाइट में जितनी भी बार बैठो एक नया अनुभव होता है आपको। कितना सुंदर लग रहा है ये। हमारी फ्लाइट बात पर कम से कम इस समय 30-35 हज़ार की फीट पे है। मौसम साफ था, इस तरीके से दिख रहा था ऊपर से भी। तो दोस्तों, दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक की ये जर्नी आपको कैसी लगी? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।